हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट और सी टेट 2026 के लिए सीडीपी। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मेन पर्पस क्या होता है मूल्यांकन का। दंड देना, सीखने की प्रगति जानना, केवल परीक्षा लेना या फिर अनुशासन बनाए रखना। तो जो भी आंसर करेक्ट हो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रगति जानना। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सीखने की प्रगति जानना। इसके बाद में एक सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का हिंदी अर्थ। तो अभी हमने बता ही दिया इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मूल्यांकन किस प्रक्रिया का भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन प्रक्रिया, खेल प्रक्रिया या फिर प्रशासनिक प्रक्रिया। तो मूल्यांकन किस प्रक्रिया का भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है। अनुशासन प्रक्रिया, खेल प्रक्रिया, प्रशासनिक का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मापन यानी कि मेजरमेंट का संबंध किससे है। गुणात्मक जानकारी, संख्यात्मक जानकारी, भावनात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो मापन का संबंध किससे होता है, संख्यात्मक जानकारी से। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मूल्यांकन का स्वरूप कैसा है। केवल गुणात्मक, केवल संख्यात्मक, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का स्वरूप कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है। प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन में लिखा है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का हिंदी नाम क्या है। संकलनात्मक मूल्यांकन, प्रारूपिक मूल्यांकन, निदानात्मक या फिर अंतिम मूल्यांकन। तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का हिंदी में नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूपिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है समेटिव इवोल्यूशन का हिंदी नाम क्या है। प्रारूपिक मूल्यांकन, ये प्रारूपिक तो ऊपर हमने पढ़ा था। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का निदानात्मक या संकलनात्मक या फिर उपचारात्मक। तो समेटिव का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है प्रारूपिक मूल्यांकन कब किया जाता है। शिक्षण के अंत में, शिक्षण के दौरान, वर्ष के अंत में या फिर परीक्षा के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के दौरान। जो प्रारूपिक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान ही किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। अध्यापन के दौरान, अध्यापन के अंत में, खेल के समय या फिर प्रतिदिन। तो संकलनात्मक मूल्यांकन ये अध्यापन के अंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है। अंक देना, त्रुटियों का पता लगाना, पुरस्कार देना या फिर दंड देना। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इसका अर्थ होता है, उद्देश्य होता है त्रुटियों का पता लगाना, जो कमियां होती है बच्चे में उसका पता लगाना। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है। प्रारूपिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर मापन। तो उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन CCE किससे संबंधित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल परीक्षा, अनुशासन या फिर दंड। तो 4 ऑप्शन है। CCE किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE का उद्देश्य क्या है। केवल अंक देना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, अनुशासन बनाए रखना या फिर प्रतियोगिता को बढ़ाना। तो CCA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मूल्यांकन का आधार क्या है। उद्देश्य, दंड, अनुकरण या फिर भय। तो मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होता है, उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। अंक, प्रतिशत, ग्रेड या फिर व्यवहार का अवलोकन। तो गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण क्या होता है, व्यवहार का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन मूल्यांकन का कौन सा भाग है। छोटा भाग, संपूर्ण भाग, कोई संबंध नहीं या फिर गौण भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा भाग। 18 नंबर में लिखा है मूल्यांकन किसे सुधारने में सहायता करता है। शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, छात्र की उपलब्धि या फिर उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन
किसे सुधारने में सहायता करता है? तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया भी सुधरती है, अधिगम प्रक्रिया और छात्र की उपलब्धि। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मापन, परीक्षण एवं मूल्यांकन में सबसे व्यापक शब्द कौन सा है? परीक्षण, मापन, मूल्यांकन या फिर परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अचीवमेंट टेस्ट का संबंध किससे है? उपलब्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा या फिर बुद्धि। तो अचीवमेंट टेस्ट का संबंध किससे होता है? उपलब्धि से, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बहुविकल्पी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में लिखा है मूल्यांकन का कौन सा प्रकार सुधारात्मक कार्य में सहायक है? संकलनात्मक, निदानात्मक, अंतिम या फिर वार्षिक। तो मूल्यांकन का कौन सा प्रकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक। 23 नंबर में क्वेश्चन में लिखा है यूपी टेट में मूल्यांकन से सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? सीसीई, प्रारूपिक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यूपी टेट का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें सीसीए भी पूछा जाता है, प्रारूपिक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन भी पूछा जाता है। ये तीनों ही चीज़ें बहुत अधिक पूछी जाती हैं। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में लिखा है शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का महत्व क्या है? सुधार करना, दंड देना, अनुकरण कराना या फिर परीक्षा रोकना। तो फीडबैक का महत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार करना, क्योंकि जब हमको फीडबैक मिलती है तो हम उसमें सुधार करते हैं। 25 में लिखा है ग्रेडिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तनाव कम करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, दंड देना या फिर अनुशासन बनाना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ग्रेडिंग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनाव कम करना। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, बोर्ड परीक्षा या फिर अंतिम परीक्षा। तो प्रारूपिक मूल्यांकन का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिट टेस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? कक्षा चर्चा, गृह कार्य, वार्षिक परीक्षा या फिर मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक परीक्षा। मूल्यांकन का संबंध किससे है? 28 क्वेश्चन में लिखा है मूल्यांकन का संबंध किससे? अधिगम उद्देश्यों से, दंड से, भय से या फिर अनुकरण से। तो मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? अधिगम उद्देश्यों से। जो अधिगम के उद्देश्य होते हैं, जो सीखने के उद्देश्य होते हैं, इससे संबंध होता है। 29 नंबर में लिखा है सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा, समय समय पर मूल्यांकन, दंड देना या फिर प्रतियोगिता कराना। सतत, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। तो लगातार मतलब क्या हो जाएगा? समय समय पर मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 नंबर लिखा है मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? छात्र विकास, केवल अंक देना, प्रतियोगिता बढ़ाना या फिर दंड देना। तो मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है छात्र का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने मूल्यांकन टॉपिक से 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।